हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न संख्या 6 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसको चित्र को बनाना है। ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उसका वर्ग के संगत मतलब भुजाओं नहीं, माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होता है। देखिए, तो हम लोग सबसे पहले दो त्रिभुज बना लिए हैं, ए बी सी, और इसका माध्यिका क्या है, ए एल, और डी ई एफ एक त्रिभुज बनाए हैं, इसका माध्यिका है डी एम। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए, तो जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिखते हैं पहले। ठीक, तो दिया में लिखेंगे क्या, देखिए दिया गया, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, और ए एल तथा ये क्या है, डी एम। ठीक है, डी एम माध्यिकाएँ हैं। ठीक है, माध्यिकाएँ हैं। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो माध्यिका है उसका अनुपात के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब ए एल बटे डी एम, डी एम। ठीक है, ए एल बटा डी एम के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ए एल बटा डी एम, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं, ए एल का स्क्वायर और डी एम का स्क्वायर। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब लिखेंगे प्रमाण, या तो उपपत्ति लिखिए, तो उपपत्ति लिखते हैं। चलिए, उपपत्ति या तो प्रमाण लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे प्रमाण में, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो जब समरूप होगा तो इसका संगत जो कोण होगा वह भी बराबर होगा, तो इसको लिख सकते हैं ए बी सी में, और डी ई एफ में क्या लिख सकते हैं, कोण ई और कोण बी बराबर नहीं होगा, क्योंकि संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है समरूप त्रिभुज का। ठीक है, तो कोण बी बराबर कोण ई लिख सकते हैं, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, जब समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होता है, समरूप त्रिभुज में जो संगत कोण बराबर होगा तो इसका संगत भुजा भी बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए संगत भुजा का जो अनुपात होगा, देखिए ए बी और डी ई, ठीक है, और बी सी और ई एफ। ठीक है, ये संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बटा डी ई बराबर यहाँ पर बी सी बटे में हो जाएगा ई एफ। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि ये संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है समरूप त्रिभुज का।
तो हमको यहाँ पर दो चीज़ मिला। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि इसको हम आगे इसको लिखेंगे कि ए बी बटे डी, लेकिन बी सी को थोड़ा चेंज करके लिखेंगे। कैसे? देखिए इस त्रिभुज में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। माध्यिका का मतलब क्या होता है, जैसे ए एल यहाँ पर बी सी पर माध्यिका है, तो ये जो भुजा है ये माध्यिका क्या कर रहा है, इसको दो पार्ट में बांट रहा है बी सी भुजा को, ठीक है। तो बी एल और एल सी क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब ये जो पूरा बी सी है इसको दो पार्ट में अगर बांटेंगे तो क्या देखने को मिलेगा मेरा, देखिए बी सी बराबर लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं, बी एल प्लस एल सी लिख सकते हैं, लिख सकता है। ये पूरा को, ये दोनों भाग को जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, तब जाके मेरा बी सी मिलेगा, ठीक है। और देखिए एक ध्यान दीजिए, ये जो बी एल और एल सी क्या है, बराबर है। मतलब बी एल बराबर एल सी बराबर है। जब ये माध्यिका का यही काम होता है कि माध्यिका जहाँ पर होता है वो दोनों बिंदु से क्या होता है, बराबर दूरी का होता है, ठीक है। दो बराबर भाग में बांटता है, तो बी एल के जगह बी एल बराबर एल सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो बी सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, एल सी की जगह बी एल भी बैठा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू बी एल। तो बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी सी बराबर टू बी एल लिख सकते हैं, क्योंकि एल सी की जगह में हम लोग बी एल बैठा देंगे, तो यहाँ पर बी एल टू बी एल हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी बराबर टू बी एल लिख सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर बैठा देंगे बी सी की जगह टू बी एल, ठीक है, टू बी एल लिखेंगे। और ई एफ की जगह में लिख सकते हैं टू ई एम लिख सकते हैं, टू ई एम, ठीक। ये दो दो कट जाएगा, बचा क्या मेरा, ए बी बटे में होगा डी बराबर बी एल बटा ई एम। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेके चलेंगे। समीकरण 1 और 2 से, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर कोण बी और कोण ई, कोण बी और कोण ई बराबर है, मतलब संगत कोण बराबर है। और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है समीकरण 2 से, ए बी बटा डी और बी एल, ये छोटा वाला देखिए यहाँ तक, बी एल बटा ई एम, ठीक है। मतलब ये वाला त्रिभुज जो होगा, क्या हो रहा है, एक कोण और संगत भुजाओं का जो अनुपात है बराबर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे ए बी एल, त्रिभुज ए बी एल समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एम, ठीक है। अब देखिए, तो जब ए बी एल और डी ई एम, मतलब ए बी एल और डी ई एम समरूप होगा, तो इसका संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वह भी बराबर होगा, मतलब ए बी बटा डी। तो लिख सकते हैं ए बी बटा डी बराबर ए एल बटा ए एल बटा डी एम, इसका अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग निकालेंगे जो हम लोग का सिद्ध करने का था वह निकालेंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब देखिए, तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी ई
एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो हम लोग 6.6 पर में क्या पढ़े थे कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात के बराबर क्या होगा, उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ए बी बटे में डी। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि ए बी बटा डी के जगह में लिख सकते हैं ए एल बटा डी एम, बैठा सकते हैं यहाँ पर ए एल बटा डी एम, क्योंकि ए बी बटा डी बराबर ए एल बटा डी एम है, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ फाइनली क्या आ रहा है मेरा ए एल का स्क्वायर बटे डी एम का स्क्वायर, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।